हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनय एंड आई एम ए डेटा इंजीनियर। सो आज आपको मैं इन शॉर्ट बताता हूँ डेटाबेस से क्रिएट करने से लेकर उसको यूज़ करने से उसके अंदर एक छोटी सी टेबल क्रिएट करने के बाद उसके अंदर मल्टीपल तरीके से डेटा हम कैसे डाल सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मैंने पहले से बना रखा है। हमको एक डेटाबेस क्रिएट करना है जिसका नाम ऑयल एंड गैस है। अगर आपको इन डेप्थ इसके बारे में जानना है तो मैंने जो डेडिकेटेड वीडियो प्रोजेक्ट मिनी प्रोजेक्ट के नाम के उसमें इसके बारे में बता रखा है। सो अभी देखते हैं। सिलेक्ट एंड प्रेस F5, कमांड सक्सेसफुल। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देन देखेंगे हमारे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो रखा होगा इसके नाम का, विच इज ऑयल एंड गैस। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमको एक टेबल डालनी है। ठीक है, टेबल को क्रिएट करना है तो बिना यूज करे हम लोग नहीं करेंगे, प्रिकॉशनरी स्टेप होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, या फिर अगर कोई और डेटाबेस सिलेक्टेड है देन यूज आपके डेटाबेस का नाम। अदरवाइज अगर आप ये नहीं करते हो, किसी और डेटाबेस में टेबल इंसर्ट करते हैं तो फिर बाद में आपको इशू आएगा। जस्ट क्लिक ऑन दैट, आप देखें यहाँ पे चेंज हो चुका है। नाउ ये पर्टिकुलर टेबल है जो कि हम लोग क्रिएट करेंगे। इसके बारे में इन डेप्थ जानना है तो पुरानी वाली वीडियो में है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। मैंने F5 प्रेस करा, वी हैव टेबल क्रिएटेड नाउ। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को डेटा बेसिकली टेबल क्रिएट हो चुकी है, इसके अंदर डेटा डालना है। सेलेक्ट करा, यहाँ पे देखेंगे आप कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट स्कीमा, बेसिकली डिजाइन जो हमारा है। तो हम उसके अंदर पर्टिकुलर टेबल के अंदर डेटा कैसे डालते हैं तो उस तरीके से देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास होते स्पेसिफिक कमांड होती है, इंसर्ट इनटू योर टेबल नेम वैल्यूज। फिर उसके बाद आपको जो भी स्पेसिफिक है, ये ध्यान रखना, जो भी आपने टेबल का सीक्वेंस दे रखा होगा, जितने भी कॉलम्स दे रखे हों उस हिसाब से आपको डालना पड़ेगा, अदरवाइज ये इशू देगा। इसके लिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कैसे कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करा, देन वी हैव रन। दो रो इफेक्ट हो गया। अगर मैं इस क्वेरी को दोबारा चलाऊं एंड वी हैव टू रोज नाउ, हम सीखते हैं इंसर्ट इनटू फाइनल टेबल विदाउट, बेसिकली जो टेबल हमारे पास है उसमें हमको स्पेसिफिक बेसिकली लेट्स से कि हमें दो कॉलम में ही डेटा डालना है, तो इस तरीके से करेंगे। अगर मैं इस पर्टिकुलर टेबल को रन करता हूँ, हमारे पास तीन दो पांच कॉलम है। नाउ वी हैव टू पुट ओनली थ्री कॉलम्स डेटा। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे बेसिक से डिफरेंस क्या है। यहाँ पे वैल्यूज के बाद, ठीक है, मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया था। इसका मतलब ये होता है कि आपको टेबल मतलब पूरी अंडरस्टैंडिंग है और आपको पूरा पूरा डेटा डालना ही पड़ेगा। नाउ मैंने इस तरीके से करा, देन आई हैव रन दिस। ठीक है जी। नाउ वी हैव सीन कि दो रो इफेक्ट हुए। देखते हैं, जो चीजें हमने नहीं डाली थी, जैसे कि स्टेट्स का डेटा नहीं डाला था और हमने यहाँ पे कंट्री का नहीं डाला, तो वहां पे उसने नल प्रोवाइड कर दिया ना। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब एक एरर देखते हैं कि क्या एरर आता है। ये मैंने जानबूझ के क्रिएट करा हुआ है, इंसर्ट इनटू मतलब पांचवी छठी रो में डालना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है कि द नंबर ऑफ कॉलम्स ईच रो इन द टेबल कंस्ट्रक्ट मस्ट बी द सेम। बेसिकली क्या होता है, जो आपने वैल्यू टेबल को डिफाइन करते समय कॉलम का नाम दे रखा, उतने ही वैल्यूज पास करनी ही पड़ेंगी आपको, अगर आपने स्पेसिफाइड कॉलम को नहीं कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो एरर दिया है। अगर आप इसको इस एरर को रेक्टिफाई देखना चाहते हैं कि क्या इशू है, यहाँ पे ध्यान से देखो। वैल्यूज के बाद हमने लेट्स से एक दो तीन चार, यानी कि हमने जो सिटी वाला कॉलम था यहाँ पे गलती से मिस कर दिया। ठीक है, अगर मान के चलो मैं यहाँ पे सिटी वाला कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ, लेट्स से मैं कह देता हूँ दिल्ली एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, और मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ दोबारा से। लेट्स सी, रन हो गया क्योंकि हमने जो स्पेसिफाइड वैल्यू थी वो पास कर दी है। अब दोबारा से देखते हैं क्या होता है। नाउ यू कैन सी वी हैव डन द आर इंसर्शन फुलफिल। तो ये हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आता है, क्योंकि हम टेबल वेबल डिजाइन कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग इसके अंदर डेटा डाल रहे हैं। थैंक यू सो मच।